अब प्यार की हकीकत पता किससे चलेगी कि प्यार होता कैसा है। मिसाल जब दी जाएगी तब आपको पता चलेगा। मैं हुजूर के सहाबा की बात बताऊंगा, इंशाअल्लाह मजा आएगा। बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ईमान वाले जितने भी हैं उनसे पूछा जाए तुम ईमान वाले, बोले हाँ यार हम ईमान वाले हैं। आका ने जिस जिस बात पे मना फरमाया है अब उनसे रुकते हैं, और सरकार ने जितने कानून बताए हैं हम हर एक पर ईमान लाते हैं, हर एक को मानते। मैंने कहा कैसे आप सब मानते? बोले सबसे पहली हमारी दलील ये है कि हम हुजूर का कलमा पढ़ते हैं। बेशक कलमा पढ़ते हैं। कलमा पढ़ते हैं। सिर्फ कलमा पढ़ने से मुसलमान हो जाएगा कोई? सिर्फ कलमा पढ़ने से पक्का मोमिन हो जाएगा? नहीं हो सकता है। जिम्मेदार उलमा बैठे हैं। सिर्फ कलमा पढ़ने से, सिर्फ कलमा, सिर्फ खाली कलमा पढ़ेगा नहीं। जितने भी कानून है शरीयत के, हर एक पर ईमान लाना जरूरी है। हर एक पर ईमान लाना जरूरी है। बोले कलमा हमने पढ़ा है नबी का। मैंने कौन सा कलमा? सहन को करीब करे मेरे आका के गुलाम। ऑपरेटर साहब बिल्कुल वही साउंड सिस्टम, भाई साउंड सिस्टम वही बिल्कुल रिपीट और डिले बिल्कुल वैसे ही रहना चाहिए। मेरे आका के गुलाम, मैंने कहा कौन सा कलमा? बोले कलमा वो वाला जो नबी का कलमा सब लोग पढ़ते हैं, नबी का कलमा। कौन सा कलमा? आप लोग भी पढ़ ले। अगर काफिर पढ़े दिल से काफिर हो, ईमान वाला हो जाए, और मोमिन पढ़े ईमान में कोई कमी हो गई हो, कलमा पढ़ेगा वो कमी दूर हो जाएगी, ईमान मुकम्मल हो जाएगा। उस कलमे का नाम है ला इलाहा। सब लोग ये सोच के पढ़ लें कोई कमी, अगर कलमे कोई कमी ईमान में आ गई होगी तो कलमा पढ़ेगा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। सब लोग यही सोच के पढ़ लें ला इलाहा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर बंदे का दावा है कि हमने नबी का कलमा पढ़ा है। अल्लाह के नबी सैयदे कौनैन ने फरमाया, अल्लाह ने आसमानी किताबें नाज़िल फरमाई, सहीफे भी अल्लाह ने नाज़िल फरमाए। उसके अलावा 4 मशहूर किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। अल्लाह के नबी ने फरमाया हमने कुरान को माना, ज़बूर को माना, इंजील को माना, तौरात को माना। सारी किताबों पे हमारा ईमान है। मेरे आका सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, बंदा कहेगा मैं इसलिए मोमिन हूँ। नबी ने फरमाया क़यामत आएगी, हमने मान लिया। नबी ने फरमाया मैं मरने के बाद कब्र में जाना है, हमारा ईमान है। हुजूर ने फरमाया मरने के बाद कब्र से उठाया जाएगा, हिसाबो किताब लिया जाएगा, हिसाबो किताब लिया जाएगा। अच्छों को जन्नत में भेजा जाएगा, बुरों को जहन्नम में फेंका जाएगा। हमारा ईमान है अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देना है, हमारा ईमान है। नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज फर्ज है, हमने मान लिया, नमाजें पढ़ते हैं। नबी ने फरमाया साहिब इस्तिताअत पर अल्लाह ने जिंदगी में एक बार हज फर्ज फरमाया है, साहिब इस्तिताअत पर जिंदगी में एक बार अल्लाह ने हज फर्ज फरमाया है। हमारा ईमान है। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों कहेगा ये सारे कवानीन पे हमारा ईमान है। मैंने कहा ये सारे कानूनों पे तेरा ईमान है, बात सच्ची है, ये मैं भी मानता हूँ। ये तेरा दलील, तेरा दावा सच्चा है, लेकिन इस दावे को ठोस करने के लिए, इस दावे के लिए एक और बड़ा दावा है जिसके लिए मेरे नबी का प्यार कहा जाता है। जब तक नबी से प्यार नहीं, रोजा कबूल नहीं, नबी से प्यार नहीं, हज कबूल नहीं, नबी से प्यार नहीं, मेरे आका के गुलामों नमाज कबूल नहीं, नबी से प्यार नहीं, कलमा कबूल नहीं किया जाएगा। कहेगा बुआ कहने लगा नहीं नहीं मौलाना साहब आपने ये किससे कह दिया? मैंने कहा ये बात हवाओं में नहीं, तुझे पता नहीं है आरिफ रजा कुरैशी किस जिला से ताल्लुक रखता है, किस शहर से ताल्लुक रखता है। आरिफ रजा उस शहर से ताल्लुक रखता है जिस शहर का नाम बरेली है, जिस शहर का नाम बरेली है। बोले बरेली में
क्या है? मैंने कहा बरेली में हमारे बेकरार सीनों के करार का नाम एक आशिक़े रसूल है। हम बेकरारों के करार, हम बेकरारों के करार। ऐसे हकीकत में तो मेरे मुस्तफा हैं, लेकिन मैं इशारा इधर चुप करने जा रहा हूँ। मेरे आका के गुलामों क़िबला दिलो जान आशिक़े आशिक़ा मेरे आका के गुलाम इमाम अहमद रज़ा खान और आला हज़रत वाले बात हवाओं में नहीं करते, बात ठोस और दलील के साथ करते। बोले आपने ये कैसे कह दिया? ईमान जब तक नबी से मोहब्बत नहीं मुकम्मल नहीं। मैंने कहा हवाओं में बात नहीं। आरिफ रज़ा कुरैशी कोई जाहिल नहीं, पढ़ लिख के मौलवी बनाए, स्टेज पे पढ़ लिख के आया। बोले दलील देंगे। मैंने कहा दलील किससे चाहिए? मैंने कहा हदीस से चाहे तो हदीस से मिलेगी, कुरान से चाहे तो कुरान से दो। मैंने कहा ले पहले हदीस से देता हूँ। मेरे आका के गुलाम बात मोहब्बत की है, नबी से मोहब्बत नहीं, ईमान मुकम्मल नहीं। ईमान वाला कह सकता है अपने आप को, लेकिन मुकम्मल ईमान वाला तब तक नहीं हो सकता है जब तक आमना के लाल से सच्चा प्यार नहीं कर लेगा, जब तक प्यार नहीं कर लेगा। बोले दवा दलील दे। मैंने कहा दलील सुन। मेरे आका फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे यार उमर कितना प्यार करता है। जनाबे उमर अर्ज करते करीमा का मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, सिर्फ अपनी जान के अलावा दुनिया की हर चीज से बढ़ के आपसे प्यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस अपनी जान से आपसे भी ज्यादा प्यार करता हूँ और बाकी अपनी जान के अलावा हर चीज से बढ़कर आपसे प्यार करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया नहीं मेरे आका ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई एक बंदा पक्का मोमिन हो नहीं सकता है जब तक मुझ मोहम्मद से सबसे ज्यादा प्यार नहीं कर ले। सुभान अल्लाह। मेरे आका के गुलामों, मेरे नबी ने फरमाया जब तक मुझसे प्यार सबसे बढ़कर नहीं कर लेगा तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है। मेरे आका के गुलामों ये तो हदीस है। आइए कुरान से जवाब लेते, कुरान से पूछते दलील। कुरान की बारगाह में चले। मैं आलम तसव्वुर और तखय्युल में अपने रब की बारगाह में हाजिर थी। मैंने कहा मेरे मौला तू खालिक, तू मालिक, तू राज़िक है, कुल कायनात का खालिक तू है, कुल कायनात को चलाने वाला तू मालिक है। मेरे मौला तू बता दे हम ईमान वाले मुकम्मल कब होंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान वाले कब होंगे? तो रब का कुरान कहता है इन्ना मनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि फक़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फइन्नमा हुम फी शिक़ाक़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। फरमाता है ओ मेरे ईमान वाले बंदो। मैंने कहा मौला ईमान तो ले आए तेरे महबूब पे, कलमा तेरे नबी का पढ़ा है, नमाज तेरे नबी के कहने से पढ़ी है, तुझे एक तेरे नबी के कहने से माना है। जन्नत देखी नहीं मान लिया, मैंने दोज़ख देखी नहीं मान लिया, मैदान महशर कायम नहीं हुआ मान लिया। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, के देखने वाले का कहा मान लिया है। यहाँ शायर ने इशारा किस लिए किस तरफ किया? मेरे मुस्तफा ने पता चला जन्नत को भी देखा है, मुस्तफा ने दोज़ख को भी देखा है, और मुस्तफा को ये भी पता है मैदान महशर कायम होगा, किस मैदान में कायम हो। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह। पता है इसलिए शायर कहता है और मेरे मुस्तफा ने सबसे बड़ी बात, मेरे मुस्तफा सैयद कौनैन ने अपने रब की जात को देखा। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने तुझे बिल देखे खुदा मान लिया। नाराए तकदीर, नाराए रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम ईमान तो ले आए, सारे कवानीन पे जितने हुजूर ने बताए, शरीयत के जितने कानून हैं, जितने फराइज़ हैं, हुजूर के बताए से मानते हैं। मानना और होता है, अमल करना और होता है। बेशक बेशक बेशक, मानना और है और होता है, अमल करना और होता है। और होता है। मानेगा नहीं तो सिरे से मोमिन ही नहीं, अमल नहीं करेगा। मोमिन हो सकता है लेकिन काफिर नहीं हो सकता। वाह जी जी जी, मानेगा नहीं तो मोमिन ही नहीं रहेगा, बेशक। अमल नहीं करेगा तो गुनहगार है। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। हजरत तशरीफ ला चुके हैं, हजरत के नूरानी चेहरे की जियारत करें और अपनी नेकियों को नूर का बनाकर और रब की बारगाह में कबूल होने का जरिया बनाए। सब लोग बोले सुभान अल्लाह। जी लगा के कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं अपने मौजूद की तरफ, बात बहुत लंबी हो जाएगी फिर। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ईमान वालो, मैंने कहा मौला ईमान तो ले आए मगर ईमान लाने में कोई शर्त तो नहीं लगाई, कोई शर्त तो नहीं लगाई। जवाब मिलता लम्हे तसव्वुर से, आवाज गैब से आती है, हाँ मेरे बंदे यार रज़ा कुरैशी मैंने कैद लगाई हुई है। मैंने कहा मौला वो कैद क्या है? मैंने कहा ईमान लाने में कोई कैद तो नहीं। कैसा ईमान लाए? कैसा ईमान तेरी बारगाह में कबूल किया जाएगा? कैसे ईमान वाले बंदे तेरी बारगाह में मुकर्रब किए जाएंगे? मैंने जब रब की बारगाह में आलम में तसव्वुर और तखय्युल में अर्जी लगाई, हाजिरी दी मैंने बारगाह रब्बुल इज्जत में आलम में तसव्वुर में सवाल किया, जवाब मिलता है ओ मेरे बंदे फइल्लामनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, ईमान तो ले आए हो मगर ईमान अल्लाह ना कैसा है? मैंने कहा मौला तू बता। फइल्लामनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, ईमान ऐसा लाओ जैसा मेरे नबी के यार मेरे मुस्तफा पे ईमान लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा ईमान लाओ जैसा मेरे नबी के यार मेरे मुस्तफा पे ईमान लाए। बेशक ईमान ले आए, ईमान तो ले आए सहाबा वाला, जैसा सहाबा लाए हैं ईमान ऐसा ईमान ले आए। मगर हर बंदा फायदे की तलाश में रहता है, जी तलाश में फायदे की। अल्लामा मेराजुल हसन साहब ने, अल्लामा शम्सुल हसन साहब ने ये प्रोग्राम सजाया, लोगों को जमा फरमाया, लोग जमा हुए, इतना बड़ा पंडाल, उलमा का जम्मे गफीर, बाबकार ज़ीब इल्म उलमा
नाज़िशे दरस का उलमा तशरीफ लाए, मेरे आका के गुलामों क्यों आए यहाँ आकर बैठे, इसलिए ताकि नबी का जिक्र करेंगे, नबी का जिक्र सुनेंगे, अल्लाह राजी होगा, मुस्तफा राजी हो जाए, अल्लाह भी राजी, मुस्तफा भी राजी और जन्नत मिल जाएगी। इसलिए फायदा ये, हर बंदा फायदे की तलाश करता है। मैंने कहा मौला सहाबा वाला ईमान लाएंगे, फायदा क्या मिलेगा? तो मेरे रब का कुरान जवाब देता है, फ़इन आमनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, सहाबा वाला ईमान लाओगे तो तुम हिदायत पा जाओ, सहाबा वाला ईमान लाओगे फ़क़द इह्तदौ, तो तुम हिदायत पा जाओगे। मेरे आका के गुलामों, अब यहीं से बात मैं आगे बढ़ाता हूँ। सहाबा कौन? मेरे नबी के यार जनाबे सिद्दीक़ वफादार है, मेरे नबी के यार जनाबे उमर फारूक आजम, मेरे नबी के यार सहाबा जनाबे मौलाए अली है, मेरे नबी का यार जनाबे उस्मान गनी, मेरे नबी का यार बिलाल वफा है, मेरे नबी का यार जनाबे अमर हजरत अम्मार इब्न यासिर है, मेरे नबी का यार सलमान फारसी है, मेरे नबी का यार जनाबे तलहा जुबैर, मेरे नबी का यार जनाबे हजरत साद इब्न अबी बका, मेरे नबी का यार जनाबे हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ। हर बंदा दावा करता है मैं हुजूर से प्यार करता हूँ, और प्यार की बात आई है, ले नबी के यार की बात बता दो, नबी से प्यार इसे कहा जाता है, और नबी के नाम पे मर मिटना इसे कहा जाता है। लेकिन आज देखने में क्या आता है, बड़ा दर्द महसूस होता है, बड़ी तकलीफें होती है। हमारे स्टेज पर भी कितने खुतबा, कितने शोरा ऐसा करते हैं लोगों, जो दुनिया के लोगों की एक्टिंग अपनाते हैं। कोई किसी को अगर इंस्टाग्राम पे देखे, कोई फेसबुक पे देख ले, कोई यूट्यूब पे देखे, उसकी अदाओं को अपनाना शुरू कर देता है। मेरे आका के गुलामों, तुम दुनिया में किसी की तो अपनाए, किसी की अदाएं ना अपनाओ, और नौजवानों तुम भी दुनिया में किसी की अदाएं ना अपनाओ। तू अपनाने के लिए तुझे दुनियादार की अदाओं को नहीं पैदा, तुझे दुनियादार की अदाओं को अदाएं अपनाने के लिए नहीं पैदा किया गया था। अगर तुझे अदाएं अपनाना थी तो मेरे नबी के प्यारे सहाबा की अदाओं को अपनाना चाहिए था। अगर तुझे अपनाना थी अदाएं तो करबला के जनाब इमाम हुसैन की अदा को अपनाना चाहिए था। अगर अदा अपनाना थी बीमार ज़ैनुल आबिदीन जनाब हजरत अली औसत की अदा को, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनेगा, देखा है क्या इसमें, है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, ये फकीर ना चीज, बात बड़ी ना हो जाए मेरे आका के गुलामों। मैं पूरी तकरीर, आप बेशुमार तकरीर यूट्यूब पे आरिफ रजा कुरैशी की, मेरे रब का एहसान और शुक्र है। और ये आरिफ रजा कुरैशी जो सरापा रोज नबी का जिक्र करने निकल रहा है, इसमें किसी और की देन नहीं, रब का करम तो सब पे होता ही है जो आगे बढ़ता है, और नबी की मेहरबानी होती है। लेकिन दुनिया में रब और नबी के बाद भी अल्लाह ने कुछ जातें रखी हैं, उस जात में सबसे बड़ी जात का नाम माँ का आता है। वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह और उसके रसूल की जात तो बड़ी बुलंद वाला है। बेशक दुनिया में उनके बाद में भी अल्लाह ने जातें रखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये जो सराप आरिफ रजा कुरैशी दिख रहा है ना, ये जो आपके सामने बोल रहा है, ये मेरी माँ की दुआ का असर है। बेशक, सुभान अल्लाह। लोगों, अपनी माँ की दुआएं लेकर निकला, माँ की दुआ लेकर निकलता है, अल्लाह उसे हर कदम पर इज्जत अता फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो लोग अपनाते अदाएं अपना रहे हैं, और नौटंकियां चल रही, नौटंकियां, और हमारे नौजवान पागल हो गए। ये देखेंगे फेसबुक खोलेंगे और इंस्टाग्राम देखेंगे, और देखेंगे कौन मौलवी ज्यादा उछल रहा है, कौन मौलवी ज्यादा कूद रहा है, उसको बुलाएंगे, और उसको तूने बुला के। और मैंने तो एक साहब के कमेंट पढ़े, बोले अब नौजवानों को इकट्ठा करके बता भी रहे हैं, बोले हमारी तकरीर से नौजवान सुधर रहा है। नौजवान सुधर रहा है, तू खुद अपनी तकरीर से नहीं सुधर पाया। नौजवान जी अपनी तकरीर से खुद नहीं सुधर पाया, तो नौजवान क्या सुधरेगा?
बोले गाना सुनेगा नहीं, इसलिए तुझे पैदा नहीं किया था। नहीं मेरे आका के गुलामों, अगर तुझे अपनाना थी अदा, क्या बोले नाच सुनेगा? देखा जरा सा, बोले नाच सुनेगा नहीं। मेरे आका के गुलामों, अगर अदाएं अपनाना थी, मेरे नबी का यार जनाब हजरत उमर इब्न जमू, मेरे नबी का यार है, माजूर से अभी पैर कटा हुआ है, लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं करता हुजूर के यारों सहाबा का नाम आए और सहाबी का नाम और नगला कर दिया जाए। नहीं, ये अदबी है। मेरे नबी के यार जनाब हजरत उमर इब्न जमू, ये दी मतलब इस्लाम हम तक पहुंचा कैसे? मेरे आका के गुलामों, ये जो आज मदरसे सलामत है, ये मस्जिद के मीनारों मिंबर सलामत है, ये मस्जिद के आज मुसल्ले सलामत है, ये सरों पे दाढ़ी और टोपी सलामत है, ये किसी और की देन नहीं, या करबला के इमाम हुसैन की देन है, या मेरे नबी के याराने वफा साहब पैगंबर की। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे नबी के यार है जनाब हजरत उमर इब्न जमू, पैर कटा हुआ है, माजूर है। सरकार ने फरमाया मेरे यारो, हजरत बिलाल से कहा बिलाल जाओ मक्के में जाके ऐलान करो कि कल जंग ओहद के लिए जाना है। जाओ शहर में जाके ऐलान करो कि कल मैदान ओहद की तैयारी करने के लिए आप मैदान ओहद की तैयारी करें, कल ओहद के मैदान में जाना है। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के यार जनाब उमर इब्न जमू के कानों तक आवाज पहुंचती है, इंतजाम करते हैं। दूसरा दिन आया, मेरे आका के गुलामों सबसे पहले मैदान ओहद में खड़े नजर आने लगे। सुभान अल्लाह। का सैयद कौनैन जब पहुंचे मैदान ओहद में, मेरे करीम आका की निगाहें नबुव्वत जनाब हजरत उमर इब्न जमू के चेहरे पे पड़ती है। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे यार इधर आ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ मेरे यार इधर आ, ओ दीन के नाम पे नौटंकी करने वालों, मेरे आका सैयद कौनैन से मोहब्बत का दावा करने वालों, और झूठे दावे करने से काम नहीं बनना है। मेरे नबी के यार जनाब हजरत उमर इब्न जमू के चेहरे पे नजर पड़ी, आंखों से आंखें टकराई। मुस्तफा जाने रहमत ने निगाहे नबुव्वत शफकत वाली निगाह डाली। मेरे आका ने नबुव्वत वाले आवाज से पुकारा ओ मेरे यार इधर आ। जनाब उमर इब्न जमू मेरे आका की खिदमत आलिया में हाजिर होते हैं। मेरे आका ने फरमाया आप यहाँ क्यों आए हो? अर्ज करते करीम आका आपकी मोहब्बत में आपके दुश्मनों से जंग करने आया। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सहाबाए किराम, सुभान अल्लाह। आपके दुश्मनों से, मुसलमानों के दुश्मनों से, कुरान और हदीस के दुश्मनों से मैं मुकाबला करने आया हूँ। मेरे आका ने फरमाया नहीं आप माजूर हैं, आप चले जाएं, आप घर जाएंगे, अल्लाह ताला आपको जो सबाब मैदान में जंग करने का अता फरमाएगा, आप लोगों से लड़ेंगे, जितना सबाब अल्लाह आपको यहाँ लड़ने पे अता फरमाएगा, आप अपने घर चले जाएंगे, अल्लाह ताला आपको आपके घर पे भी इतना सबाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। क्योंकि मैदान में जंग के लिए माजूरों की जरूरत नहीं होती जी, वो तो खुद माजूर है। तो मेरे आका सैयद कौनैन का जब इतना जुमला सुना, यार हुजूर के, अच्छा हुजूर के यार सहाबा हुजूर से मोहब्बत कितनी करते थे और अदब कितना करते थे। जब सरकार ने इतना फरमाया तो हजरत उमर इब्न जमू ये भी कह सकते या रसूल अल्लाह मेरा जिस्म, या रसूल अल्लाह मेरी मर्जी, मैं जंग करना चाहता हूँ, आप मुझे क्यों रोकते हैं? ना ना यार मेरे नबी के यार है, मेरे मुस्तफा के यार। खामोश होकर दूर चले गए और दूर जाकर चेहरा दूसरी तरफ फेर कर रोने लगे। और रोए मेरे आका के गुलामों, नबी का यार है, यार शहादत का कितना ज़ौक और शौक है। दीन के खातिर अपनी गर्दन कटाने के लिए नबी का यार पैर कटा हुआ है और फिर भी गर्दन कटाने के लिए हाजिर हुआ है। नबी की मोहब्बत में मैदान ओहद में मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी के यार जनाब उमर इब्न जमू रोने लग जाते हैं।
इतना रोए कि आवाज मेरे आका के गुलामों आवाज बुलंद होने लगी। आवाज इतनी बुलंद हुई कि मेरे करीम आका की नबुव्वत वाले कानों तक पहुंचती है। आवाज पहुंची, मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे यारो, ये रोने की मैदान से आवाज क्यों आ रही है? कौन रो रहा है? मेरे आका के सहाबा ने अर्ज किया करीम आका, जिस यार को आपने मना फरमाया जंग में जाने के लिए, वो जंग में न जाने की वजह से रोने लग गए हैं। जब मेरे करीम आका ने इतना सुना, सहाबा खड़े हैं, मेरे आका ने इतना सुना, मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे यारो, बुलाओ मेरे इस यार को। सहाबा गवाह है, मेरे आका के गुलामों तारीख बताती है, जनाबे हजरत उमर इब्न जमू को बुलाया गया, करीम आका की बारगाह में आए। आने के बाद में कहते या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर। मेरे आका ने फरमाया क्यों रोए हो? कहने लगे करीम आका, घर से चला था ये सोच कर कि आपकी मोहब्बत में जान कुर्बान करके आना है। या रसूल अल्लाह, मुझे जंग में जाने से ना रोका जाए, लड़ाई में जाने से ना रोका जाए। करीम आका सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मेरे आका ने जब इतना सुना, सरकार ने फरमाया जाओ फिर आपको इजाजत है। मेरे आका की इजाजत मिली, दिल खुश हो जाता है, दिल बाग बाग हो गया, दिल की दुनिया बदल जाती है, चेहरे का जुगराफिया बदल जाता है, चेहरे पे रौनक आ गई, मुस्कुराहट आई। मेरे आका के गुलामों तलवार लेते हैं नबी के दुश्मनों से, मुसलमानों के दुश्मनों से, कुरान और हदीस के दुश्मनों से। ये मेरे नबी का यार माजूर है, पैर कटा हुआ है, और नबी की बारगाह में अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, दिल ये चाहता है इसी कटे हुए पैर से शहीद होने के बाद जन्नत की सैर करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुझे इजाजत मिल गई, सरकार की इजाजत मिली। अब इधर आप जंग के लिए गए, दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हुई, इधर से भी नेज़े तीरों तलवार बौछार हुई। माहौल के मुताबिक जो ऐसा हुआ उस वक्त में, बहरहाल जब जंग हो गई तो देखा गया कौन शहीद हुआ, कितने लोग शहीद हुए, लाशों को उठाया जाए। लाशों को उठाया गया, पता चला मेरे नबी का यार जनाबे उमर इब्न जमू शहीद हो गए। आपकी ज़ौजा को पता चला शहीद हो गए। आओ बुका नहीं, रोना पीटना नहीं यार, ये हुजूर के सहाबा का बेशक होता था जी, कि ये कितना खुश होते थे। कोई आज की औरत होती आओ बुका करने लगती, परेशान हो जाती। मैं भी जो बता रहा था बात लंबी हो जाएगी, शॉर्ट में बता दूं। इंस्टाग्राम पर अभी जो आई लव मोहम्मद वाला जो मैटर निकला ना, लोगों को पता चला, लोगों ने हुजूर के कि हमारे आका के नाम लिखने पर पाबंदी लगी है, तो नौजवानों ने स्टेटस लगाना शुरू किए, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सब पर लोगों के स्टेटस लग गए। लेकिन चंद दिनों के बाद हट गए। मैंने क्यों हटे? एक साहब से मैंने पूछा क्यों हटे? बोले इसलिए हटे FIR हो रही है, जिसके खिलाफ के जो स्टेटस लगा रहा है, जो नारे लगा रहा है। मैंने कहा तू डर गया? बोले हाँ डर लग गया, शासन और प्रशासन बड़ा सख्त है। मैंने कहा क्यों? बोले अदालत में पहुंच जाएगा मुकदमा। मैंने कहा ये दुनिया की अदालत जिसके लिए एक वक्त मुतय्यना है, जिसे 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 50,000 साल, जिसको दुनिया को बाकी रहना है, उसके बाद इसे फना होना है, मगर इसके बाद एक और अदालत लगना है। वो अदालत का नाम कौन सी अदालत है? वो अदालत मैदान महशर में लगेगी, और उस अदालत का हाकिम तेरा और मेरा खालिक के कायनात परवरदिगार। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक वो अदालत लगेगी तो वहाँ अदालत लगेगी, वहाँ फैसला होगा। असल फैसला तो वो है। ये क्या दुनिया के फैसले हैं? ये दुनिया में आप हुजूर की मोहब्बत में जिस अंदाज से चले जाए, लेकिन याद रखना आज जो इंसान आवाज उठाता है और हुजूर के नाम पर बोलता है, अल्लाह आपको इज्जत उसको इतनी देता है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप इस वक्त में एक बड़ी तेजी के साथ बता दूं, बात आगे बढ़ाएं। मुफ्ती सलमान अजहरी को कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था, लेकिन हुजूर के नाम पर एक बार बोले हैं, आज पूरी दुनिया जान गई है कि कौन मुफ्ती सलमान अजहरी। बेशक नहीं जानता था। आज के दौर की
मिसाल है, वरना मैं हुजूर के सहाबा की तरफ चल रहा हूं। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी लगा के कहिए या रसूल अल्लाह। मेरे आका के गुलामों, मेरे नबी के यार को पता चला सरकार सैयद कौनैन की प्यारी बीबी, सरकार सैयद कौनैन के सहाबा, सहाबी की बीबी जनाब हजरत उमर इब्ने जमू की प्यारी शरीके हयात आती है। आने के बाद रोना नहीं, आओ बुका नहीं, परेशान नहीं हुई, टेंशन भी नहीं हुई। लाश को उठाया, ऊंट की पुश्त पे रखा और अपने शहर मदीना की तरफ रवाना किया। ऊंट को हकाल दिए, ऊंट चलने लग जाता है। चंद कदम ऊंट चला, आगे से दौड़ कर फिर मैदान ओहद में आ गया। फिर मैदान ओहद में आया, परेशान हो गई, ओ मौला मामला क्या है? मैं ऊंट को मदीना की तरफ ले जाना चाहती हूँ। ये चंद कदम बढ़ाए, फिर वापस ऊंट ओहद के मैदान में आ गया। फिर कोशिश की, चंद कदम आगे बढ़ाए ऊंट ने, फिर घूम के मैदान ओहद में आया। फिर कोशिश की, चंद कदम बढ़ाए, फिर घूम के मैदान ओहद में आया। 3 बार कोशिश की है, परेशानों के करीम आका की बारगाह में हाजिर हो जा। सरकार की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मामला इस तरीके का है, ऊंट को कोशिश करती हूँ ले जाने की, अपने शौहर की लाश को मदीना ले जाऊं, मगर ऊंट मदीना जाना नहीं चाहता है। मेरे आका ने फरमाया, ओ लोगो जो कहते हैं नबी को गैब नहीं है, उन्हें बता दो मुस्तफा को कुल कायनात का गैब अता फरमाया है। और तू नादान है, जिस नबी से अल्लाह नहीं छुपा, उस नबी से मखलूक कैसे छुप सकता है? बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। सैयद कौनैन का यहाँ गैब देखें, सरकार ने फरमाया सिर्फ इतना का। मेरे आका ने फरमाया, ओ खातून, जब मामला इस तरीके का तो याद रख, ये बता जब ये घर से निकले थे कोई दुआ तो नहीं मांगी थी? मेरे आका सैयद कौनैन ने फरमाया, तो वो बोली खातून कहने लगी, या रसूल अल्लाह, जब ये घर से बाहर निकल रहे थे, दरवाजे पे आके हाथ उठाए थे, रब की बारगाह में अर्ज किया था, रब्बा मेरी ये दुआ को कबूल फरमाना, मैं मैदान ओहद में जा रहा हूँ, मुझे वापस ओहद के मैदान से अपने अहलो अयाल की तरफ वापस नहीं फरमा। मेरे आका के गुलामों, हुजूर ने इतना सुना, मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ खातून याद रख, जब ये मामला है तो जब ये मेरे यार ने रब की बारगाह में दुआ मांगी है, अल्लाह ने इसकी आवाज बंद होने से पहले पहले इसकी दुआ को कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे क्योंकि शायद मेरे आका के कलमा पढ़ने वालों, यूं सरकार हजरत उमर इब्ने जमू ने गोया यूं कहा होगा मैदान कारज़ार में, शहीदों के या रसूल अल्लाह, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ठोकरें खा के गिरना मेरा काम था, ठोकरें खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना काम है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कदम पर उठाना तेरा काम है। मेरे आका के गुलामों, ये मजहब इस्लाम मेरे नबी के यारों की वफादारी से पहला, हुजूर ने दीन मुस्तफा ने सहाबा तक पहुंचाया और सहाबा ने ये दीन, सहाबा ने दीन
हम तक पहुंचाया। आज हम हुजूर की क्या अदा अपनाते हैं यार, हम हुजूर को नाराज करते हैं। मेरे नबी के यारों का अंदाज तो देखो। एक नबी के यार है मेरे मुस्तफा के कि जब वो हुजूर को देखते थे जमीन पे लौटना शुरू कर देते थे। जमीन पे कूड़े में गर्दो गुबार में उलट पलट होना शुरू हो जाते थे। एक बार मेरे करीम आका गुजर रहे थे, पीछे उमर इब्ने खत्ताब भी साथ चल रहे थे। जब ये अंदाज उस नबी ने हुजूर को आते देखा, नबी को उस यार ने जब हुजूर को आते देखा, मेरे आका के गुलामों हुजूर के यार ने जब हुजूर को आते देखा, वही अंदाज अपनाया, जमीन पे लौटना शुरू कर दिया। जनाबे उमर को लगा शायद मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। मेरे आका के गुलाम तलवार निकाली, बोले तेरी जुर्अत कैसे पड़ी, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी, मेरे आका आ रहे हैं, तू गर्द उड़ा रहा है, गर्द में लोटपोट हो रहा है। मेरे आका के गुलामों को मेरे नबी के यार हैं, वो भी कहने लगे ये बता उमर, जब मैं ये अपना अंदाज अपनाता हूँ, जब मैं ये अंदाज अपनाता हूँ, तो ये बता उस वक्त मेरे आका क्या करते हैं? जब मैं ये अंदाज अपनाता हूँ मेरे आका क्या करते हैं? जनाब हजरत उमर इब्ने खत्ताब कहने लगे क्या करते हैं? जब तू ये अंदाज अपनाता है करीमा का मुस्कुराना शुरू कर देते, करीमा का मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। मेरे आका के गुलामों, तो कहते हुजूर के यार, कहते उमर वही हुजूर की हंसी के लिए, हुजूर के मुस्कुराने के लिए, हुजूर को खुश करने के लिए तो ये अदा को अपनाता हूँ। वाह वाह वाह। और आज मुसलमान सुभान अल्लाह, आज नौजवान क्या कर रहा है? नौजवान फटी पैंट पहन रहा है, नौजवान बाल कटिंग उनकी अपना रहा है, उनकी अदाएं अपना रहा है जिनसे दुनिया के लफंगे राजी हो जाए। मुस्तफा के गुलामों, तुम्हें अल्लाह ने इसलिए पैदा नहीं किया था कि तुम वो अदाएं अपनाओ कि दुनिया के गुंडे आवारा लफंगे राजी हो जाए, खुश हो जाए, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा फरमाया था कि तुम्हारी अदाओं से मुस्तफा खुश हो जाए, तुम्हारी अदाओं से तुम्हारा रब खुश हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा फरमाया। लेकिन आज अब मैं अपने मौजू की तरफ, मैंने कुरान की आयत के बाद एक नबी की हदीस पढ़ी। हुजूर फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। मेरे आका के गुलामों, आज लोग बेहतर कहते हैं, अच्छा कहते हैं। अच्छा किसे कहते हैं? जिसके पास बैंक बैलेंस हो जाए, जिसके पास बिल्डिंग हो, जिसके पास प्लॉट हो, जिसके पास में बेहतरीन लग्जरी कारें मौजूद हैं, जिसके पास में एयर कंडीशन रूम है, जिसके पास बंगले हैं, जिसके पास मार्केट शहर में है, मुरादाबाद शहर में जोया बिल्कुल हाईवे के किनारे जिसकी मार्केट और जिसकी दुकानें चलती हैं, बोले यार मजे तो इसके हैं, बेहतर इंसान तो ये है जो लग्जरी कारों में घूमता, बोले बेहतर तो ये है। ये दुनिया के लोग उसे बेहतर कहते हैं जो लग्जरी कारों में घूमता है। मेरे आका के गुलामों, लोग दुनिया वाले उसे अच्छा कहते हैं जो बिल्डिंगें बनाता है, जो बेहतरीन बैंक बैलेंस बनाए हुए, जो प्लॉटिंग करता है, जो बेहतरीन लिबास पहनता है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आपकी निगाह में अच्छा कौन है? मेरे करीमा का फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। हुजूर फरमाते हैं ए दुनिया वालों, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है। ये वो नबी फरमा रहा है जिस नबी की बात में शको शुबे की गुंजाइश नहीं है। ना नबी की बात झूठी हो सकती है, ना रब का कलाम झूठा हो सकता है। शायर कहता है कौल नबी कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाएं, कारी कुरान बनाएं। मेरे आका के गुलामों, इससे फायदा क्या होगा? मेरे आका की बड़ी मारूफ मशहूर हदीस है। हुजूर
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कल बरोज़ महशर नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, सब परेशान होंगे, बाप बेटे से, बेटा बाप से, बीबी शौहर से, शौहर बीबी से, दोस्त दोस्त से, भाई भाई से, एक दूसरे से, माँ बेटी से, बेटी माँ से, सब भागते नजर आएंगे। मुस्तफा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं, ऐसे मौके पे हाफिज़ कुरान, और इनकी शान क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हाफिज़ कुरान को मर्तबा ये दिया जाएगा, हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा जैसे दुनिया में तू तरतीब के साथ कुरान पढ़ता रहा, अंदाज के साथ अच्छे तरीके से कुरान पढ़ता रहा, हुजूर फरमाते अल्लाह के नूरी फरिश्ते कहेंगे, ओ बंदे खुदा कुरान पढ़ता जा और जन्नत की मंजिलों को चढ़ता जा। सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ता जा, जन्नत की मंजिलों पे चढ़ता जा। एक आयत कुरान की पढ़ेगा, जन्नत के एक मंजिल पे चढ़ जाएगा। सुभान अल्लाह। कितनी आयतें, कितनी ऊंचा मकाम है हाफिज़ कुरान का। और फिर हाफिज़ कुरान लोग मामूली समझते हैं कि यार इनका क्या होता है, ये तो हाफिज़ कुरान है, 4-5 हजार रुपए पढ़ने के बाद इनको तनख्वाह मिलेगी। अपने बच्चों को डॉक्टर MBBS, कोई अपने बच्चों को BMS कराता, कोई MBBS बनाता, कोई डॉक्टर बनाता है, कोई वकील बनाता, कोई जज बनाता है। मैं इससे मना नहीं करता, कोई भी आलिम मना नहीं करता है, क्योंकि अपने बच्चों को साथ, अपने बच्चों को अगर डॉक्टर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, मेरे आका के गुलामों ये गलत नहीं, ये भी अच्छा काम है, क्योंकि ये भी अच्छा काम है और होना भी चाहिए, मगर उससे पहले दीन की तालीम अपने बच्चों को दे दें ताकि उनका ईमान मुकम्मल हो जाए। ईमान पे कोई डांका डालना चाहे तो ईमान पे डांका ना पड़ पाए, इसलिए अपने बच्चों को कारी कुरान, हाफिज़ कुरान बनाए। हुजूर फरमाते हैं हाफिज़ कुरान जब जन्नती जन्नत में इशारा हो जाएगा, हिसाब व किताब के बाद जन्नतियों को दाईं तरफ भेज दिया जाएगा, तुम जन्नत चले जाओ, दोज़खियों के कहा जाएगा तुम जहन्नम में चले जाओ। लेकिन इत्तेफाक से हाफिज़ कुरान जिसके घर वाले इत्तेफाक से अपने बुरे अमाल की बुनियाद पे, वैसे तो मैं दुआ करता हूँ रब मेहरबानी फरमाए कोई बंदा भी मोमिन हो, हुजूर का कलमा पढ़ने वाला वो जहन्नम में ना जाए, मगर वो रब की मेहरबानी होगी, किस पर उसकी अता हो जाए, वो किस पर कल बरोज़े महशर हुजूर की मेहरबानी हो जाए कि वो जहन्नम के अमाल करने के बावजूद भी हुजूर की मेहरबानी और हुजूर की शफाअत के साथ जन्नत चला जाए। बहरहाल अमाल की बुनियाद पे जहन्नम की तरफ उसके घर वालों को, चंद लोगों को भेजा जा रहा होगा। हाफिज़ कुरान ठहर जाएगा, अचानक निदा लगाने वाला कहेगा, ओ बंदे खुदा तू तो हाफिज़ कुरान है, कारी कुरान है, तू कुरान पढ़ के आया, हिफ्ज़ करके आया, कुरान को सीने में बसा के आया है, अल्लाह की लारैब किताब को सीने के अंदर महफूज किया है, अल्लाह ने तुझे शान अता फरमाई है, अल्लाह ने तुझे ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया, तुझे अजर ये मिला है कि तू जन्नत में जा, ये बीच में मैदान में क्यों खड़ा है? मेरे आका के गुलामों वो हाफिज़ कुरान कहने लगेगा, ओ अल्लाह की नूरी मखलूक के मलाइका, ओ फरिश्ते, मैं से जन्नत में नहीं जाऊंगा, इतने में रब की तरफ से आवाज आएगी, ओ मेरे मलाइका पूछो ये क्यों रुका है, वजह क्या है? वो कहेगा, पूछना फरिश्ते पूछेंगे क्यों रुके हो, तो वो फरिश्तों से अर्ज करेगा हाफिज़ कुरान कहेंगे मैं इसलिए रुका हूँ, मेरे घर के चंद लोग ये जहन्नम वाली लिस्ट में खड़े हैं, मैं उस वक्त तक जन्नत नहीं जाऊंगा जब तक इन्हें अपने साथ जन्नत ले नहीं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैदाने महशर का मामला क्या होगा? मैंने यहाँ तक पढ़ा, हुजूर फरमाते हैं जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 या कम बेश 2,24,000 अंबिया और रसूल वहाँ मैदाने महशर में जमा होंगे और उनकी उम्मतें भी होंगी, मगर कोई नबी बोलेगा नहीं जी, कोई नबी बोलेगा नहीं। जनाबे आदम खामोश, जनाबे शीश, जनाबे नूह, जनाबे ज़करिया, जनाबे याह्या, जनाबे सुलेमान, जनाबे हजरत अय्यूब, जनाबे दाऊद, जनाबे हजरत ईसा, जनाबे मूसा, जनाबे इब्राहीम और इस्माइल, 1.25 लाख नबी खामोश हैं, कोई एक बोलेगा नहीं, ओ मुस्तफा बोलेंगे कोई रोकेगा, कोई एक नबी बोलेगा नहीं, मुस्तफा
मुस्तफा बोलेंगे फिर हुजूर को कोई रोकेगा नहीं। क्यों कि पेश हक मुजदा शफात, वाह वाह, पेश हक क्यों नहीं रोकेगा? इसलिए कि मेरे नबी का अंदाज क्या होगा? पेश हक मुजदा शफाते का सुनाते जा। बेशक सुभान अल्लाह। पेश हक मुजदा शफाते का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे आका के गुलाम मुस्तफा जाने रहमत हमारी बख्शिश के लिए रब की बारगाह में सर को सजदे में रखेंगे। अल्लाह के नबी जब सर को सजदे में रखेंगे, हुजूर फरमाते मेरे आका के गुलामों, अल्लाह फरमाएगा इरफा रासे का या मोहम्मद, ए मेरे करीम लजपाल नबी, सर को उठाइए और दुआ मांगिए, आप जो मांगेंगे आज आपका रब आपको अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये दुआ करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएगा। हाफिज़ कुरान जब तक जन्नत नहीं जाएगा, जब तक अपने घर वालों को, हुजूर फरमाते 7 ऐसे लोग जिन्हें जहन्नम का टिकट मिल चुका होगा, उनसे कहा जाएगा तुम जहन्नम में जाओ। हाफिज़ कुरान उन्हें जहन्नम की सजा सुनाने के बावजूद भी उन्हें जहन्नम की सजा से छुड़ाकर अपने साथ हाफिज़ कुरान जन्नत ले जाएगा। ये हाफिज़ कुरान का मकाम है, लेकिन हाफिज़ कुरान का ये मकाम के वो साथ हैं। और आलिम दीन के लिए मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका के गुलामों, आलिम के लिए कोई कैद नहीं कि वो 7 को लेकर जाए, 14 को लेकर जाए, 21 को लेकर जाए। आलिम दीन के लिए इजाजत, आलिम के लिए इजाजत होगी, वो जितनों को चाहेगा अपने साथ जन्नत ले सुभान जाएगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर कौन सा आलिम सीना, हर आलिम चौड़ा ना करे। वो बेशक। आलिम सीना चौड़ा करे जिसने मेरे आका सैयद कौनैन की बातों पे अमल किया है, जिसने हुजूर की बताई हुई बातों पे अमल किया, नेक बनकर गया, शरीयत की बातें लोगों तक पहुंचा के गया। वो हाफिज़ कुरान, वो कारी कुरान, वो आलिम दीन। अब ऐसे आलिम दीन के लिए हुजूर फरमाते हैं उसे इजाजत होगी, वो जितनों को साथ चाहेगा जन्नत ले जाएगा। मेरे आका के गुलामों, तो हमें चाहिए अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन बनाएं। आप अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान, कारी कुरान बनाएंगे, इंशाअल्लाह कल बरोज़े महशर इसका अजर पाएंगे। और आपको पता चलेगा, हुजूर फरमाते हैं हाफिज़ कुरान के माँ बाप के सरों पे ताज रखा जाएगा। वो हैरान और शश्तर परेशान हो जाएंगे, यार इतना प्रोटोकॉल में क्यों मिला है, हमको इतना बड़ा अमल नहीं करके आए। आवाज आएगी, ये काम तेरा नहीं है, कमाल तेरा नहीं, कमाल तेरे उस बेटे का है जिसे तूने हाफिज़ कुरान बनाया है। कमाल तेरे उस पीछे छोड़ के आने वाले औलाद का है, उस बेटे का है जिसे आलिम दीन तूने मुफ्ती बनाया है। वो जो दीन का काम तेरा बेटा करके आया है, इसकी वजह से तेरे सर पे ताज रखा गया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के वो मायनाज खतीब हजरत अल्लामा मौलाना हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। बस मैं अपनी बात को मुकम्मल करूं, सब लोग एक बार जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। बस हुजूर का मुबारक फरमाइश किए, मुबारक हुजूर का शजरा आपकी मोहब्बतों की दहलीज तक पहुंचाऊं और बात को मुकम्मल करूं। सब लोग आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक हाथों को उठाकर नबी की मोहब्बत में बोले या रसूल अल्लाह। नहीं, अभी वो बात नहीं आई, सब लोग बोले या रसूल अल्लाह। अपने
अपने बाप दादा के नाम पे तो हर बंदा चौड़ा होता है। किसी से पूछो तेरे बाप की शान बहुत, अरे यार मेरे बाप की बात कर रहे हो, मेरे बाप के सामने तो कोई बोलता नहीं। और बोले तेरे दादा की तो बात, बोले दादा की बात मत पूछिए, दादा के सामने तो विधायक भी नहीं बात करता था। अपने अपनों के नाम पे लोग चौड़े होते हैं और खुशी होती है। बहरहाल कोई बात नहीं, अपनों के नाम पे खुश होना कोई बुरा नहीं, नाजायज और हराम नहीं है। लेकिन मुस्तफा जान रहमत के माँ बाप के नाम पर खुश होना, आप यहाँ खुश होंगे, कसम खुदा की मुस्तफा जान रहमत अपनी कब्र हनबर में खुश हो जाएंगे। हुजूर खुश हो गए, दुनिया भी सबर जाएगी, उकबा भी सबरेगा। सब लोग एक बार मैं हुजूर के बाप दादा के नाम सुनाने जा रहा हूँ, सुनेंगे? सुनने के लिए तैयार हैं आप? सब लोग सुनने के लिए तैयार हैं? अरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर के मैं मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब के हज़रत तशरीफ ला चुके हैं। इनका आना बता रहा है, हम आ रहे हैं, आप जा रहे हैं, तो हमारा जाना है, इनका आना है। बहरहाल जी लगा के एक बार बोल दे सुभान अल्लाह। नहीं सब मजा नहीं आया, सब लोग फिर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जनाबे आदम के बेटे शीश के बेटे यानोश के बेटे कैनान के बेटे मेलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इद्रीस के बेटे मुतबश्शिर के बेटे नमकने के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम के बेटे अरफशाद के बेटे आबिर के बेटे फाइद के बेटे राउ के बेटे सारोज के बेटे नाहूर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहीम इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे केदार के बेटे राम के बेटे उसके बेटे मक्सी के बेटे सम्मी के बेटे ज़ारे के बेटे मक्सी के बेटे बाम के बेटे कनात के बेटे सर के बेटे ज़ीशान के बेटे यदी के बेटे अरद के बेटे जल के बेटे नाज़न के बेटे असरबी के बेटे संबर के बेटे हमदान के बेटे दुआ के बेटे अबीद के बेटे अबकर के बेटे फी के बेटे माकी के बेटे नाइज के बेटे जाहिम के बेटे साबिक के बेटे तल्लाब के बेटे बलदास के बेटे के बेटे नासिर के बेटे अभी के बेटे कमाल के बेटे बौस के बेटे उसके बेटे सलमान के बेटे मैसर के बेटे अदू के बेटे नान के बेटे मात के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे लियास के बेटे मुदरका के बेटे खुजैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लोई के बेटे काफ के बेटे मुर्रा के बेटे कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब लोगों को हाथों को 12 रबीउल अव्वल का झंडा बनाए, नबी की मोहब्बत में अशार गुनगुनाए। तू शाहे तो जाना तो शाहे खूबा तो जाना है चेहरा ओमुल किताब तेरा ना बन सकी। आखिरी अशार पढ़ रहा हूँ, बस हुजूर की मोहब्बत में सब लोग मिलके पढ़ लें, जी लगा के सब लोग मोहब्बत के साथ। तू शाहे खूबा तू जाना तो शाहे खूबा तो जाना है चेहरा ओमुल। इस तरीके से हाथ को लहराए, मोहब्बत में नबी की परचम लहराए, परचम 12 रबीउल अव्वल का झंडा बनाए, इसलिए कि ये हाथ कबा हो जाए या रसूल अल्लाह। ये हाथ किसी दुनियादार के नाम पे नहीं उठाए, मदीने के ताजदार के नाम पे उठाए। तो शाहे खूबा तो जाना है चेहरा ओमुल किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है। ये सोच के बोले मैदान महशर में प्यास लगेगी, मेरे आका साकी एक कौसर मुबारक नबुव्वत वाले हाथों से जामे कौसर हमें अता फरमाएंगे। धूप परेशान करेगी, मेरे आका साया रहमत में हमें खड़ा ले जाके कर देंगे। जन्नत कौसर भी
भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं के है। सच पूछो तो अल्लाह के रहमत भी उन्हीं के है दोनों जगह यारो, है दोनों जगह यारो। जागीर मोहम्मद की ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह